नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। उत्तर भारत में इस समय खूब ठंडी पड़ रही है। प्रयागराज में दिसंबर का महीना है। आप सब जानते होंगे कि दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना उत्तर भारत में सबसे ठंडा महीना होता है ना? सबसे ठंडा महीना। हालाँकि बहुत ठंडी अभी नहीं आई है, अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन लोग रज़ाई ओढ़ रहे हैं। जैसे मुझे ही देख लीजिए, मैं भी रज़ाई ओढ़ा हूँ और रज़ाई ओढ़कर ही मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते-करते मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आखिर जब ठंडी लगती है और लोग लेटते हैं तो रज़ाई ओढ़ लेते हैं और जैसे ही रज़ाई ओढ़ लेते हैं, ठंडी कुछ देर के बाद गायब हो जाती है। इसका रीज़न क्या है आखिर? ये तो सब जानते हैं कि रज़ाई ओढ़ने से ठंडी गायब हो जाती है, गर्मी आ जाती है, गर्माहट महसूस होने, लेकिन इसका रीज़न क्या है? वैज्ञानिक रीज़न क्या है? जो लोग पढ़े लिखे हैं, विज्ञान पढ़े हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन जो विज्ञान नहीं पढ़े या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो नहीं जान पाएँगे ना। तो बस यही मेरे दिमाग में आया, मन में आया, तो हम बात को बताना चाहिए अपने व्यूअर्स को, जो जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है ना कि हम हर प्रकार की नॉलेज आपको दें, जो मुझे प्राप्त हो वो आपको भी दें। तो आज हम आपको बताते हैं कि हम रज़ाई ओढ़ लेते हैं, ये गायब हो जाती है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, जो भी रज़ाई है या जो भी मोटा कपड़ा होता है, वो प्रायः ऐसे बनाया जाता है कि उसके अंदर हवा भरी हो। मतलब उसको बहुत सख्त नहीं बनाया जाता, बहुत मोटा नहीं बनाया जाता है। मोटा बनाया जाता है, लेकिन उसको बहुत सख्त नहीं बनाया जाता। वो स्पंजदार होता है। तो इसमें होता क्या है कि उस उन कपड़ों के भीतर या उन रुई के भीतर जो स्पेस होता है, उसमें होती है हवा, हवा भरी होती है। और जो हवा होती है, वो ऊष्मा की अवरोधक होती है। मतलब अगर टेम्परेचर गर्म है, तो उसको क्रॉस करके वो बाहर नहीं जा पाएगा और अगर ठंडा है तो भी क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाएगा। यानी वो एक ऊष्मारोधी होती है, एक दीवार का काम करती है। प्रैक्टिकली समझिए, जैसे हमको खूब ठंडी लग रही है, तो हम क्या करेंगे? बिस्तर पर लेट जाएँगे और रज़ाई को ओढ़ लेंगे। कुछ समय तक ठंडी लगेगी, लेकिन कुछ समय के बाद 1, 2, 4 मिनट या 10 मिनट के बाद ठंडी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। गायब ही नहीं होगी, बल्कि रज़ाई के अंदर गर्माहट आ जाएगी, गर्मी लगने लगेगी। उसका रीज़न कई है। पहला रीज़न, जब हम रज़ाई ओढ़ लेते हैं, तो जो कमरे का टेम्परेचर बाहर 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री या माइनस डिग्री है, यानी कि बहुत ठंडा है, वो ठंडी हवा इस रज़ाई को क्रॉस करके अंदर नहीं जा, अंदर क्यों नहीं जा पाती? उसके 2 रीज़न। पहला रीज़न तो कुछ कपड़ा ही रोक लेता है। दूसरा, उन कपड़ों के अंदर जो हवा भरी, वो हवा क्या होती है? ऊष्मा की अवरोधक होती है। यानी वो अपने बाहर उस ठंडी हवा को जाने ही नहीं देगी। यानी ये ठंडी हवा उस हवा को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाएगी। तो बाहर की ठंडी हवा का कनेक्शन अंदर से कट गया। तो अंदर ठंडी हवा जा ही नहीं पा रही है, पहली बात। दूसरा, हम चूँकि रज़ाई ओढ़े होते हैं, तो हमारे अंदर जो हवा, मतलब जो हम साँस ले रहे हैं और साँस छोड़ रहे हैं, उसमें भी क्रिया हो रही है। जो हमारी साँस होती है, वो बहुत गर्म होती है। जब हम साँस लेते हैं, हमारी साँस में 21% ऑक्सीजन होता है, 21%, और ऑक्सीजन बहुत ठंडा होता है। लेकिन जब हम साँस छोड़ते हैं, तो उसमें 4-5% ऑक्सीजन कम हो जाता है, 16% ऑक्सीजन बचता है। बाकी वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होती है। जितना ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, उतनी ही गर्मी बढ़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम साँस लेते हैं, तो 0.03% होता है। लेकिन जब हम साँस छोड़ते हैं तो वो 4% के आसपास हो जाता है। तो जब हम साँस छोड़ रहे होते हैं रज़ाई के ही अंदर, तो वो गर्म होती है, ठीक? और वो अंदर ही बनी रहती है, वो बाहर रज़ाई के नहीं निकल पाती। क्यों? जैसे ठंडी हवा अंदर नहीं जा पाती, इस हवा के अवरोध के कारण जो रज़ाई में भरी है, ठीक उसी तरह से अंदर की गर्म हवा भी बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि इस रज़ाई में जो हवा है वो अवरोधक का, इसीलिए कुछ समय तक लेटे रहने के बाद रज़ाई के अंदर हमको गर्माहट महसूस होने लगती है। ये काम केवल रज़ाई ही नहीं करती, ये काम कंबल भी करता है, ये काम हमारे कपड़े भी करते हैं। जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, ठंडी में, गर्मी में, जैसे भी जब कपड़े पहन लेते हैं ना, तो उसमें उसके अंदर जो भी कपड़ों के अंदर जो स्पेस होता है, जगहें होती हैं, उसमें हवा भरी भरी जाती हैं और वो हवा अवरोधक का काम करती हैं। बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देंगी और हमारे शरीर का जो गर्म टेम्परेचर है अंदर का, वो बाहर नहीं आने पाएगा, कप अंदर ही बना रहेगा। इसलिए कपड़ा पहनने के बाद भी हमको ठंडी नहीं,
और रज़ाई ओढ़ने के बाद भी हमको ठंडी नहीं लगती। ठीक, तो बस ऐसे ही मैं बैठ के पढ़ रहा था, मेरे मन में अचानक आ गए, लगा कि बात को शेयर करना चाहिए। ये मेरा स्टडी रूम है, मैं यहीं पे पढ़ाता भी हूँ, सामने डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है और ये मैं पढ़ता हूँ, बगल में चेयर है, मेज़ है। ठंडी में मेज़-वेज़ पे पढ़ने का मन थोड़ा कम करता है, पैर नीचे रहता है ठंड। तो बस ऐसे ही कमरे में थे, तो बाहर रह के पढ़ाई करते थे, तब भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। मुझे लगता है सभी तैयारी करने वाले बच्चे ऐसे ही करते होंगे, कुछ हम अलग नहीं हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। क्या आप भी रज़ाई ओढ़कर हमारी ही तरह बैठ के पढ़ते हैं या आपकी कोई नई टेक्निक है? ज़रूर कमेंट करिएगा।